हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लेकर के आए हैं जीके के लगभग 60 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर टाइप में हैं। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। ठीक है। कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। ठीक। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हनीमैन है। कौन है? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। कौन सी गैस? एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। कौन सा माह है? चैत्र माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वह बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी वाद्य यंत्र जो है बजाते थे। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है तो आपको टिक लगाना है कर्नाटक राज्य पर। ठीक है। अब आइए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। किन किन देशों के बीच? चीन और भारत के बीच सीमा रेखा बनाती है। और अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बनाती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? यानी जो प्याज होता है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो खाने वाला भाग होता है वह तना होता है। कौन सा भाग होता है? तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ठीक है। तो जो मधुबनी है
वह एक प्रकार की चित्रकला है, यानी आकृति है, वो जो कुछ इस टाइप की करके बनाई जाती है, उसमें चित्रकारी होती है, वह जो है बिहार की प्रसिद्ध है। ठीक है, किस राज्य की है? तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थापित है या स्थित है? ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। कितनी है? 8,848 किलोमीटर। यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है नेपाल देश में स्थित है। किस देश में? नेपाल देश में स्थित है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जो है, इसको जो है वहाँ के लोग, यानी नेपाल के लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो वहाँ के लोग जो है इसको सागर माथा कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद करना है। ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट की जगह सागर माथा नाम दे तब भी आपको यही बताना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है, जिनको निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, जिस का जो है निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है करती हैं, यानी नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। क्या था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे, जबकि अब अगर जो है बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग जो है अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था, जिसने जो है इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? यानी 1 हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होती है? तो वह जो है 746 वाट के बराबर। कितने? 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो यह मैंने कई बार बताया है कि अगर पानी की बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं तो वह जो है पृष्ठीय तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो आपको उत्तर देना है पृष्ठ तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वह नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। कितना? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है?
तो निर्वात माध्यम में प्रवास की चाल जो है वह सर्वाधिक होती है। ठीक है, कब? निर्वात के माध्यम से। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का? तो बैगनी रंग के प्रकाश का। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर का है। क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। किसके कारण दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसीलिए इसको भरा जाता है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु या सोल्डर में टिन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? टिन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है वह आँख अंग से संबंधित है। ठीक है, यह जो रोग होता है वह आँख में हो जाता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेटाइना तेरेस्कोवा है। क्या है? वेलेटाइना तेरेस्कोवा है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन जो है इस पुस्तक के लेखक थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है वह पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। किसका? पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो है वह दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किस पर? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पैलाग्रा रोग जो है वह विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है वह 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वह डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो कंप्यूटर्स की आईसी चिप जो होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। किसकी? खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व
अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यह भी आपको याद रख लेना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वह पुष्कर में है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी हैं। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी हैं, जिनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी भी है, अभी आपको याद रखना है। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है। किसका? सार्क का। ठीक है। या दक्षेस भी आप कह सकते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वह मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी जो है नायडू थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।